हेलो बच्चों, रिडक्शन का पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा और मेरे ख्याल में क्वेश्चन सॉल्व होने लगे होंगे। आज फिर एक शानदार बात है, पार्ट सेकंड लेके आया हूँ रिडक्शन पर। रिडक्शन की सारी रिएक्शन चुटकियों में होने लगेगी, लेकिन शर्त है मेरे रिजल्ट अप्लाई करने हैं। जो लिटरेचर याद करना है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड का लिटरेचर याद होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आज अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे, रेड फास्फोरस HI की बात करेंगे, WK-CR की बात करेंगे। WK मैंने कहा था वुल्फ किस्नर और CR मैंने कहा था क्लीमेंशन रिडक्शन। और फिर यदि समय नहीं बचा तो पार्ट थर्ड की ओर चलेंगे, वरना फिर इसी में ख़त्म कर देंगे इस रिडक्शन को। परीक्षाएं पास हैं, मेंस वालों की चल रही हैं और नीट भी 10 दिन 11 दिन बाकी हैं। अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई पे लगाएं, पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगाएं, प्रॉपर रिवीजन करें। और मेरे जो ये सारे वीडियो हैं, तकरीबन आप लोगों के लिए 60 वीडियो बना दिए हैं, जबकि मेरा जो पहला वीडियो था उससे मैंने 31 वीडियो बनाने की बातें की थी। लेकिन आपके जो कमेंट आए, आपके जो सब्सक्रिप्शन मिले मुझे, उनसे मैं मोटिवेट हुआ और लगातार मेरी इच्छा होती है कि बच्चे, पूरे देश के बच्चे मेरे से कुछ ना कुछ सीखें। इसलिए मैं लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और आपका काम है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने साथियों को बताना, क्योंकि ये एक समराइज्ड वे है और इन्हीं बातों जो अपन लास्ट में शॉर्ट नोट बनाते हैं और उन्हीं को तो अपन रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। मेरे हर वीडियो, अब आप देखना जब पेपर हो जाएगा तुम्हारा नीट का या पूरे मेंस के पेपर जब हो जाएंगे, तो आप चेक करना कि मेरे वीडियो पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉब्लम आई हुई मिलेगी। जिन टॉपिक्स को मैंने कवर किया, प्रॉब्लम उन्हीं पे मिलेगी। तो आज अपन पार्ट सेकंड स्टार्ट करना चाहते हैं। ज़्यादा समय मैं इस बात पे नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने रिवीजन पे ध्यान दें और जो रिजल्ट बताया जा रहा है उसको सीख कर क्वेश्चन सॉल्व करें। एक बार अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। जहाँ तक बात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की आती है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये इमीडिएटली H- आयन देता है, क्योंकि उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बड़ी है लिथियम। तो जब ये उससे स्ट्रॉन्ग है तो इसकी रेंज भी बड़ी है, इसलिए बहुत बड़ी रेंज के फंक्शन ग्रुप्स को रिड्यूस कर डालता है। अब जो मैं मैटर लिखूंगा वो मैटर आपको याद करना है और फिर उस मैटर को क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। समझना मेरी बात, ध्यान रहे। इसका काम है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके 3 डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड, एसिड एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। मतलब एमाइड नहीं लेना, आएगा एमाइड लेकिन यहां नहीं आएगा। इसके अलावा इपॉक्साइड, अनसब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड। मैंने ये कुछ फंक्शन ग्रुप लिखे हैं, इन सब को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, कीटोन। इसके अलावा मोनो सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड। इन दोनों फंक्शन ग्रुप को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन यदि मेरा इपॉक्साइड 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब सेम कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, तब इससे टर्सरी अल्कोहल मिलने वाला है। तो इपॉक्साइड के 3 तरह के रिडक्शन बताए हैं मैंने, अनसब्स्टिट्यूटेड से प्राइमरी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड से सेकेंडरी और 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट हो, डाई में 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट हो तो टर्सरी। लेकिन यदि डाई सब्स्टिट्यूटेड में 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट तब भी सेकेंडरी ही बनेगा। ये बात पकड़ में आ गई हो। चौथी बात बहुत जबरदस्त है बच्चों, बहुत जबरदस्त है, वो ये कि जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप्स हैं ना, चाहे वो साइनाइड हो, चाहे वो आइसोसाइनाइड हो, चाहे वो नाइट्रो हो, चाहे वो एमाइड हो, चाहे वो एजाइड और ऑक्सिम हो, इन सबको अमीन में रिड्यूस करेगा। ये जबरदस्त बात है। तो मैंने लिखा एमाइड, एसिड एमाइड, जो यहां नहीं था एसिड डेरिवेटिव में। उसके अलावा साइनाइड, उसके अलावा नाइट्रो कंपाउंड, उसके अलावा मैंने पुराने वीडियो में बताया ये ऑक्सिम फंक्शन ग्रुप है, उसके अलावा ये एजाइड फंक्शन ग्रुप है। इन सब को 1 डिग्री अमीन में, और 1 डिग्री अमीन पता होगा सबको RNH2 में।
कार्बन कम नहीं करना, यहां कार्बन R के साथ एक और था तो RCH2NH2 बन जाएगा, लेकिन यहां R अकेला है तो RNH2 बन जाएगा। लेकिन यदि आइसोसाइनाइड है तो 2 डिग्री अमीन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप्स में। अब देखो शानदार बात है एक जो ध्यान रखनी है, नाइट्रोबेंजीन जो है वो भी एक नाइट्रो कंपाउंड है, लेकिन जब आगे इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया होता है तो नो डाउट जो मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग जब आप ये आंसर बनाते हैं तो गलत होते हैं। या एनिलीन नहीं बनाना, मतलब एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है तो सेम कार्बन की प्राइमरी अमीन, लेकिन नाइट्रोबेंजीन है तो आपको ये आंसर बनाना है बच्चों, ये आंसर बनाना है जिसको अपन एजोबेंजीन बोलते हैं। तो यहां एजोबेंजीन बनेगा, ध्यान रहे, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चंस की फॉर्म में बार बार मिलेगा। मैंने 3-4 पॉइंट बता दिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, ये लिटरेचर याद करोगे तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा एक जबरदस्त बात है कि ओलिफिन बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको ये फंक्शन ग्रुप रिड्यूस नहीं करता, उसको ये रिड्यूस नहीं करता है बोल रहा हूं। मतलब एल्कीन और एल्काइनों का रिडक्शन हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं करना। लेकिन जबरदस्त बात बोल रहा हूं, फिर कह रहा हूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैं शॉर्टकट में LAH लिख रहा हूं। आपका काम है नो रिएक्शन, लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन यहां लिख रहा हूं कि यदि मेरा सिनेमाइल सिस्टम है, ध्यान रहे बच्चों, मैं इस कैटेगरी को सिनेमाइल सिस्टम बोल रहा हूं। जैसे यहां एल्डिहाइड है तो मैं सिनेमा एल्डिहाइड बोल दूंगा, वहां COH है तो मैं इसको सिनेमिक एसिड बोल दूंगा। तो मैं इतने इतने को सिनेमाइल सिस्टम बोलना चाहता हूं। ये सिनेमाइल ग्रुप है अपना, ऐसा मान लें, और आगे यहां कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा हो सकता है। कौन सा? A डबल बॉन्ड B। A डबल बॉन्ड B का मतलब, या A ट्रिपल बॉन्ड B का मतलब जहां दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। मेरे टोटोमेरिज्म वाले वीडियो मैंने AB को यूज लिया था, तो आज मैंने फिर इस चीज को यूज ले लिया है। तब यदि मान लीजिए मैंने यहां क्या किया, अब एल्डिहाइड लगा दिया, इसके आगे क्या हुआ, उसने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया। अब मेरा आंसर क्या है कि मैं इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करूंगा और एल्डिहाइड को ये प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता ही है। ये मेरा आंसर हो गया। यदि ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो मुझे ये काम नहीं करना। जैसे मान लो मैंने क्रोटोन एल्डिहाइड लिख दिया, ये लो क्रोटोन एल्डिहाइड का फॉर्मूला, और इसके आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इस बार ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। केवल और केवल मुझे एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करना है। इस जगह मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता हूं तब भी यही आंसर होना है, क्योंकि मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए बोला है वो डबल बॉन्ड को किसी भी कंडीशन में रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन यदि इसके आगे सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाए तो वो डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। इस बार मेरा ये आंसर बन गया है। ये बातें पकड़ में आ गई हो। एक पॉइंट और बिल्कुल सोडियम बोरोहाइड्राइड के सिमिलर, क्या कि एल्किल हैलाइड को भी ये एल्केन में रिड्यूस करता है। लेकिन यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड आ जाए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाए तो एल्केन की बजाय एल्कीन बना दें। क्यों बना दें? क्योंकि इससे मिलने वाला H- जो है, या मैं ऐसा बोलूं कि टर्सरी एल्किल हैलाइड SN2 के टुवार्ड्स एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है। SN2 की कंडीशन जब जब टर्सरी हैलाइड में बनती है वो E2 के थ्रू चला जाता है। होनी चाहिए थी, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, एलिमिनेशन। ये बातें जब आपने SN1 SN2 को डिटेल में पढ़ा तो सीखा होगा। अदरवाइज मैंने बता दिया कि टर्सरी कंपाउंड SN2 के टुवार्ड्स एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं, और जब जब उन पे SN2 हम करवाने जाते हैं, जब जब हम उनका एलिमिनेशन करवाने जाते हैं थ्रू SN2 इन द प्रेजेंस ऑफ एन आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल, तब वो SN2 की बजाय E2 देने लगते हैं। इसलिए यहां एल्कीन बन जाएगा। तो टर्सरी हैलाइड से एल्कीन बनाए, प्राइमरी और सेकेंडरी उससे एल्केन बना दें। ये एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट था, बहुत जबरदस्त मैटर है, इसको यूज लें। एक जानकारी और सिखाता हूं
ताकि क्वेश्चन सॉल्व होना। कई बार पॉइंट याद करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसको सीखना, ढंग से सीखना। जो एसिड के चारों डेरिवेटिव है ना, जैसे मान लो कि मुझे इतनी सी प्रॉब्लम मिल गई और उसने इसके आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया। अब मुझे पता है रिड्यूस तो करता है। मान लो एन हाइड्राइड मिल गया और उसके आगे ये सेम कंडीशन आ गई, और ऐसे ही मैं एसिड क्लोराइड की बात कर लूं, सेम कंडीशन आ गई। तो एसिड के 4 में से 3 डेरिवेटिव, एमाइड के अलावा ये तीनों के तीनों, जब भी, मैं एसिड भी लिख देता हूं, जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होंगे तो CO के बाद वाले बॉन्ड्स इनको तोड़ दिया करें, CO के बाद वाले बॉन्ड से तोड़ दें और इनसे मिलने वाली हाइड्रोजन इन पे जोड़ दें एक बार। ये लो हाइड्रोजन, जहां से तोड़ा वहां हाइड्रोजन लगाते जाओ। देखो ये HCl, ये वाटर, ये क्या बन गया RCOH, ये क्या बन गया भाई आपके सामने एल्डिहाइड, ये क्या बन गया अल्कोहल, ये क्या बन गया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को भी तो ये रिड्यूस करता है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में प्लस ROH बना दें। इससे तो ROH, इससे एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। इस केस में एल्डिहाइड बना, उससे प्राइमरी अल्कोहल बन गया, एसिड बना, एसिड को भी तो किसमें बदलता है प्राइमरी अल्कोहल में। इसका मतलब इस बार 2 मोल RCH2OH के आगे। इस केस में देखो RCHO एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें हो जाएगा RCH2OH में। इस केस में आप क्या देख रहे हैं, पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें हो जाएगा RCH2OH में। ये तरीका होता है आंसर बनाने का। लेकिन अमीन के केस में ऐसा काम मत करें। अमीन के केस में CO के बाद वाले बॉन्ड से उसको मत तोड़े। क्यों नहीं तोड़े बताना चाहता हूं। नाइट्रोजन इन सारे ग्रुप्स के कंपेरेटिवली अच्छा +M ग्रुप है, यहां डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा एनी टाइम। देखिए लॉजिक मैकेनिज्म में आता है, मैं तरीका बता रहा हूं, यहां से क्लिवेज मत करें। मेरा वही पॉइंट लगाएं कि इस पाई बॉन्ड को, मतलब ऑक्सीजन यहां से हट जाएगी, इस पाई बॉन्ड को इसको यहां से तोड़ दें, ऐसा बोल दें यहां से, इस बार यहां से नहीं तोड़ के यहां से तोड़ दें और इस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दें। ऐसा होने से RCH2NH2 मतलब प्राइमरी अमीन बन गया। मेरी बात पकड़ में आ गई हो, नहीं टूटने का कारण मैंने बता दिया है। अब देखिए जोरदार सी बात, एक जबरदस्त बात जो NCERT 12th की बुक में लिखी हुई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में, या कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कोहल में रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। इसके अलावा B2H6 और सॉल्वेंट की फॉर्म में THF लेते हैं, ये तो सॉल्वेंट लिया है। ये डाइबोरेन जो है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करती है, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपेरेटिवली भी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर कन्वर्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। ये बात रिएक्शन की फॉर्म में नहीं, थ्योरेटिकली लिखी हुई है एसिड के चैप्टर में, NCERT 12th की बुक के अंदर। रिएक्शन नहीं है, थ्योरेटिकली राइट हैंड साइड के बेस पे एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें ये लाइन लिख रखा है, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो कोई भी पूछे कि एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में कौन रिड्यूस करेगा, 2 रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद मैं नए रिड्यूसिंग एजेंट पे जाता हूं, समझना उसको, ढंग से सीखना उसको। एक प्रॉब्लम लेता हूं, हमारी 12th की बुक में काफी सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट दिए हुए हैं जो रिडक्शन पर बेस्ड हैं। मैं एक ही क्वेश्चन में कई सारी बातें करना चाहता हूं। मान लीजिए मुझे एक फॉर्मूला मिला जिसमें मल्टी फंक्शन ग्रुप है, अपन इमेजिनरी या हाइपोथेटिकली एक फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसमें मैंने मर्जी से कुछ फंक्शन ग्रुप लिख दिए, मर्जी से। मान लीजिए मैंने यहाँ साइनाइड लगा दिया, यहाँ मैंने COH लगा दिया, यहाँ मैंने एक चेन लगाई जिसमें ये लगा दिया, और मान लीजिए यहाँ मैंने एक फंक्शन ग्रुप और लगा दिया, ये लो। इसके आगे उसने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया भाई, और इसी के आगे उसने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख दिया। यहां सॉल्वेंट की फॉर्म में ईथर होता है साथ में, यहां एक्वस मीडियम ले सकते हैं, यहां एक्वस मीडियम नहीं लेते कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से एक्सप्लोजन होने की संभावना रहती है। लिटरेचर याद होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। मुझे पता होना चाहिए कि इसका काम एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, साइनाइड को नहीं करता, एसिड को नहीं करता, एस्टर को नहीं करता, कीटोन को करता है। तो जिनको नहीं करता उनको एज इट इज बना दो। ये लीजिए मेरे पास यहाँ एल्डिहाइड था तो मैंने बोल रखा है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होगा, प्राइमरी अल्कोहल में, साइनाइड एज इट इज रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रहेगा, और कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में कर दिया। ये मेरा आंसर है बिना रटे हुए।
इसका काम है इन सबको रिड्यूस करना। और मैंने अभी बताया था कि एसिड का डेरिवेटिव जो होता है एमाइड के अलावा टूटता है। तो जब साइकिल टूट गई, मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं और मैंने कहा था यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगाने से एल्डिहाइड हो गया, और मुझे पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन भी 1 डिग्री अल्कोहल में करता है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं रिएक्शन को 1 डिग्री अल्कोहल मैंने CH2OH बना दिया। फिर आगे कार्बन आया मेरे पास, उस कार्बन पर मेरे पास कीटोन लगा है, वहां मैंने सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया। कार्बन के बाद फिर ये कार्बन आया, इस कार्बन पे COH लगा है, या मैंने प्राइमरी अल्कोहल बना दिया। फिर मैंने अगला कार्बन लिखा, उस कार्बन पे साइनाइड लगा है, मैंने वहां प्राइमरी अमीन बना दिया। फिर ये वाला कार्बन आ गया, इस कार्बन पे क्या लग गया, एक OH, ये वाला OH यहां से तोड़ा, यहाँ हाइड्रोजन लगाई थी अपन ने, इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया था 1 डिग्री अल्कोहल में। आगे फिर मेरे पास क्या आया, यहां CO था, मतलब एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया 1 डिग्री अल्कोहल में। ये मेरा आंसर है। बिना रटे हुए, मुझे रटना किसको होता है, मेरे पॉइंट्स को, पॉइंट्स याद करें, उनको अप्लाई करें, तब रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला बच्चों। मेरे ख्याल में अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा रिडक्शन की रिएक्शंस को सॉल्व करने में। शर्त है मैटर याद करना है। तो इतना मैटर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए बहुत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैटर हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन वो मेरे ख्याल में ये चीज पर्याप्त है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला। सेकंड बात देखना, सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूं मैं। न जाने कितनी बार आपको किसी एरो पर रेड फास्फोरस, हो सकता है वो केवल P लिख दे और साथ में HI लिखा हुआ मिलेगा। मुझे जैसे ही पूरी केमिस्ट्री में ये किसी एरो पे लिखा हुआ मिलता है, मेरे दिमाग में तुरंत आता है रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका काम पता है क्या होता है, इसका काम इतना ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्किल एलाइड और अल्कोहल। ये 5 फंक्शन ग्रुप है बच्चा, और भी होंगे, अपने सिलेबस में ये 5 हैं, अपने सिलेबस के ये 5 मेंबर हैं। आंसर है एल्केन, खत्म। इतना ही तो याद करना है कि याद करना। अब देखो 5 चैप्टर ये और 6ठा चैप्टर, एल्केन सिलेबस में 6 चैप्टर कवर हो गए एक लाइन पढ़ने से। मुझे इतना सा तो मिलेगा क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे रेड फास्फोरस और HI लिखा हुआ मिला। मुझे लिटरेचर याद है, कार्बन कम नहीं करने, जितने कार्बन का एसिड दिया है उतने कार्बन की एल्केन बनाते हैं। मुझे कीटोन मिल गया, मान लो सेम कंडीशन, ये मेरा आंसर। मुझे एल्किल एलाइड मिल गया, सेम कंडीशन, ये मेरा आंसर, खत्म। जबरदस्त बात थी, पकड़ में आ गई हो, याद करना है, फिर सीखो। नेक्स्ट ले रहा हूं, नेक्स्ट है डाइबेल H, जो आजकल ट्रेंड में है। आप लोग शायद इस वर्ड को ज्यादा समझते हैं, ट्रेंड क्या होता है। तो आजकल ये खूब चल रहा है, परीक्षाओं में खूब आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, आज NCERT में दिया हुआ है। तो मैं डाइबेल H लिख रहा हूं, पूरा नाम है डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब किसी एरो पे हो सकता है कई बार ये नाम दिया हुआ, और इस केस में ये पर्टिकुलर टेम्परेचर भी दिया होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। डाइबेल H आ गया, उसका काम कर दो जो मैं बताऊंगा। हो सकता है वो फॉर्मूला दे दे, तो एल्यूमिनियम का हाइड्राइड ये है भाई, और उस एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 2 हाइड्रोजन हटा के 2 आइसोब्यूटिल लगा दिए। ये एल्यूमिनियम पे एक हाइड्रोजन मैंने छोड़ दिया और दोनों तरफ 2 आइसोब्यूटिल ग्रुप लगा दिए। ये आइसोब्यूटिल हो गया, और इधर भी आइसोब्यूटाइल लगा दिया। ये लो, आप इस तरह से लिख दें, कौन मना करने वाला है। आपको किसी भी एरो पे ये नाम, ये फॉर्मूला इस पैटर्न में मिल जाएगा। लिटरेचर याद करना है, मेन चीज है लिटरेचर याद करना है। वो क्या है, ये 4 फंक्शन ग्रुप का दुश्मन है। वो फंक्शन ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अपना एस्टर, एक अपना एसिड क्लोराइड और एक अपना साइनाइड। इन 5 फंक्शन ग्रुप को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है, खत्म। इतना ही याद करना है। प्रॉब्लम बच्चों इतनी सी तो आएगी, इतना सा ही तो क्वेश्चन आएगा, इतना ही आएगा। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए फॉलोइंग में से किस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है, 4 रिएक्शन लिखी हुई होंगी। आपका काम है लिटरेचर याद होना चाहिए, ये आंसर हो गया।
लेकिन मान लो इन्हीं फंक्शन ग्रुप्स में से एक ही फॉर्मूले में दो फंक्शन ग्रुप आ जाएं, उस केस में ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच फंक्शन ग्रुप पे अटैक करेगा। जैसे मान लो एसिड और एस्टर दोनों आ गए, तो एस्टर मोर इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि यहाँ OR लगा हुआ है और यहाँ OH लगा है। OR अच्छा +m ग्रुप है, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, दैट्स वाई वो यहाँ डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए एस्टर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट है बच्चों, वो ये कि एस्टर जब रिड्यूस होता है डाइबेल H से तो कैसे होता है, वही कहानी है मेरी कि CO से तोड़ देना, इससे तो अल्कोहल बन जाएगा और इस टुकड़े से एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल बनते हैं, फर्दर रिएक्शन नहीं जाएगी, एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, ध्यान रहे। ये डाइबेल H है। इसी को मॉडिफाइड करके एक छोटी सी लाइन और लिख दूं मैं कि जब किसी एसिड हैलाइड को मैं रिड्यूस करता हूं एल्डिहाइड में, नेम रिएक्शन, एरो पे पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिखा हुआ मिलता है, ये लो एल्डिहाइड बनाना होता है और रोजनमुंड रिडक्शन अपन बोलते हैं। तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट पिछले वीडियो में था, वो एल्काइन को सिस एल्कीन में बदल रहा था, लेकिन एसिड हैलाइड के आगे आ गया एरो पर, तो मेरा काम है एल्डिहाइड बनाना। ध्यान रहे, रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं, अपनी किताब में है, मुझे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका काम तो रिडक्शन करना ही था। अब ये यहाँ कैटालिटिक पॉइजन है जो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करता है टू अवॉइड फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। तो मैं नहीं चाहता था कि एल्डिहाइड आगे अल्कोहल में जाए, मैं चाहता हूँ रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही रुके। तो उसका इलाज करने के लिए अपन ने, जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम रिएक्शन को एल्कीन पे रोकना चाहते थे, इसलिए अपन ने कैटालिटिक पॉइजन की फॉर्म में वहाँ बेरियम सल्फेट CaCO3 लिए थे। वही बात मैंने यहाँ दोबारा काम में ली है। ये लो एक प्रॉब्लम लिखता हूं, समझना उसको, ढंग से सीखना उसको। क्या कि मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन मिल गया, मुझे ये प्रॉब्लम मिल गई, कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिल गया मान लो, और इसको ऐसा ही लिख देता हूं, सीधा ही लिख देता हूं मैं। ये लीजिए ऐसा क्वेश्चन मिल गया और एरो पे पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है। मुझे पता होना चाहिए कि इसका काम, इसको तो एल्डिहाइड में, लेकिन इसको बदलना है किसमें, एल्कीन रो भी सिस एल्कीन में। तो इस बार मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाकर सिस फॉर्म दिखाना चाहता हूँ। ये लीजिए, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर ये CH2 आ गया और फिर ये CHO हो जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैंने 4-5 रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कवर कर लिए हैं बच्चों। एक बात बची है जिसमें नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अभी बताना चाहता हूँ ताकि अपना रिडक्शन का पॉइंट जो है, या रिडक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ध्यान रहे, नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी समरी दे रहा हूँ, उस समरी को ध्यान रखना क्योंकि उसमें से प्रॉब्लम मिलती रहती है। मैंने नाइट्रोबेंजीन लिखा और ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, SN+HCl या Fe+HCl। इसको बोलते हैं एसिडिक मीडियम रिडक्शन, क्योंकि मैं एसिड लेके चल रहा हूं, आपका काम है एनिलीन बनाना है। ये रिएक्शन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर की, वो एनिलीन हमेशा नाइट्रोबेंजीन से इस तरह से बनाएगा। ये एसिडिक मीडियम में था। मैं बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम बताना चाहता हूं। मैंने जिंक प्लस NH4Cl लिख दिया, ये न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन है बच्चों। इस बार आंसर C6H5NHOH बनाना है। फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन कहलाता है, फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। ध्यान रहे, रिएक्शन ही रुकेगी। तीसरा है जिंक, मैं ग्लूकोज प्लस NaOH लिख दूं, या इसकी जगह मैं Na3ASO3 प्लस NaOH लिख दूं। ये बेसिक मीडियम में 3 बातें अपन करेंगे। मैंने जिंक प्लस NaOH लिखा और इस NaOH को मैंने अल्कोहलिक मार्क कर दिया, या यही मैं SnCl2 प्लस NaOH लिख दूं। ये भी बेसिक मीडियम है। तीसरा है कि मैं जिंक प्लस NaOH लिख रहा हूं, लेकिन NaOH को मैं एक्वस लिख रहा हूं।
बच्चों इस केस में मुझे एजॉक्सीबेंजीन आंसर बनाना है। इस केस में मुझे एजोबेंजीन बनाना है, जो थोड़ी देर पहले अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी बनाया था। और इस केस में मुझे हाइड्रोजोबेंजीन बनाना है। बेसिक मीडियम के 3 आंसर है, तो रिएजेंट देखकर बात करें। ये एग्जाम में बहुत आता है, तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन भी मुझे आना चाहिए। हम WK और CR की बात पार्ट 3 में कर पाएंगे। पार्ट 3 और बना दूंगा रिडक्शन का, ताकि रिडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। पूरी बात वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर रिजल्ट आप सीख पाएं, और पूरा समय अपना पढ़ाई पे लगाएं, रिवीजन पे लगाएं, और क्रैक करने की, एग्जाम को क्रैक करने की बात पे लगाएं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें।